हेलो क्यूरियस माइंड्स, मैं हूं हसन और यह है एक साउथ कोरियन फैमिली। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनका बेटा अपने पेरेंट्स से काफ़ी ज़्यादा लंबा है। और याद रखें, यह सिर्फ एक साउथ कोरियन फैमिली के घर की कहानी नहीं है। दरअसल ये साउथ कोरिया में एक बहुत कॉमन ट्रेंड बन चुका है, जहां बच्चे ऑन एन एवरेज अपने पेरेंट्स से कम 4 से 6 इंच ज़्यादा लंबे होते हैं, और वो भी बहुत ही कम वक्त के अंदर। अब ऐसी तेज़ रफ्तार ग्रोथ हमने नीदरलैंड्स में भी देखी थी। नीदरलैंड्स के लोगों में भी ऐसा देखा गया था, जैसा कि आप जानते होंगे। लेकिन इसके पीछे हमारे पास साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस थी कि गुड न्यूट्रिशन और जेनेटिक्स का नतीजा था। मगर साउथ कोरिया के केस में सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि इनकी तेज़ी से बढ़ती हुई लंबाई के पीछे असल वजह काफ़ी वियर्ड और कंट्रोवर्शियल है, और वो है हाइट के बारे में उनका ऑब्सेशन और पागलपन। अब ऑब्सेशन हाइट को कैसे बढ़ाता है, इसका जवाब मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि साउथ कोरिया में हाइट का छोटा होना एक बहुत ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस क्यों समझा जाता है, और वहाँ के लोग लंबा नजर आने के लिए इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हैं। 2009 में एक फीमेल गेस्ट को कोरियन ब्रॉडकास्ट सिस्टम के एक टॉक शो में बुलाया गया था, और वहाँ मौजूद एक गेस्ट ने खुलकर एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया। ऑल मैन बिलो 180 सेंटीमीटर आर लूजर्स। इनफैक्ट इसके चंद साल बाद 2019 में जब साउथ कोरिया की मल्टीनेशनल कंपनी इप्सोस ने आइडियल हाइट ऑफ मैन पर एक सर्वे कंडक्ट किया, जिसमें पता चला कि 70% साउथ कोरियन फीमेल लंबे मर्दों को प्रेफर करती हैं, जिनका कद तकरीबन 5 फुट 10 इंच से लेकर 6 फुट 1 इंच तक हो। यानी अगर आप देखें तो साउथ कोरियन सोसाइटी में हाइट का छोटा होना एक सोशल स्टिग्मा बन चुका है, और इसी सोशल स्टिग्मा की वजह से वक्त के साथ वहाँ के मर्दों का हाइट के बारे में ऑब्सेशन बढ़ता गया, और इसी ऑब्सेशन की वजह से उन्होंने अपने कद को बढ़ाने के लिए कुछ अननेचुरल तरीके अपनाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से कुछ ही सालों में ड्रास्टिकली उनकी हाइट बढ़ती चली गई। अब उन्होंने ये कैसे किया? कुछ बहुत ख़तरनाक दवाएं इस्तेमाल की गईं, जैसे आर्टिफिशियल HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शंस। अब HGH क्या है और क्या ये वाकई मसनूई तौर पर हाइट को 6 से 7 इंच तक बढ़ा सकता है? दरअसल ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन वो प्राइमरी हार्मोन है जो इंसानों में हाइट बढ़ाने का रिस्पॉन्सिबल होता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है और फिर लिवर में जाकर IGF-1 में तब्दील होता है, और इसके ज़रिए लॉन्ग बोन्स के एंड्स पर कार्टिलेज बनने का अमल शुरू होता है। ये कार्टिलेज सेल्स किसी बिल्डिंग की ईंटों की तरह होते हैं, जो बाद में सख्त होकर बोन्स में तब्दील हो जाते हैं। इसी तरह सबका कद नेचुरली बढ़ता है, लेकिन अगर इसी HGH हार्मोन को लैब में आर्टिफिशियली बनाकर आपने इंजेक्ट कर दिया इन ग्रोइंग एजेस, तो हाइट बढ़ने की रफ्तार 2 से 3 गुना तक बढ़ सकती है। और साउथ कोरिया जैसे एडवांस्ड और रिच कंट्री में ये इलाज तकरीबन नॉर्मल समझा जाने लगा है। यह डाटा जो क्लियरली आपको पूरी कहानी बता देगा कि सिर्फ पिछले 4 सालों में साउथ कोरिया में ग्रोथ हार्मोन्स की मार्केट दुगनी हो चुकी है। कंपैरिजन के लिए अमेरिका, जो एक हाई स्पेंडिंग पावर वाला कॉस्मेटिक फोकस मार्केट है, उससे भी यह तकरीबन 3 गुना बड़ी है। और कोरियन फार्मास्यूटिकल कंपनी डोंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से ग्रोथ हार्मोन की सेल हर साल तकरीबन 30% बढ़ रही है। लेकिन इस थेरेपी में एक बड़ी प्रॉब्लम भी है। ये ट्रीटमेंट सिर्फ उन लोगों को फ़ायदा देता है जो उसे अपने ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज़ होने से पहले लेते हैं। यानी नॉर्मली 18 से 19 साल की उम्र तक एक इंसान की लॉन्ग बोन्स की ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज़ होकर परमानेंटली बोन्स बन जाती हैं। इसके बाद कार्टिलेज नहीं बन सकता और इंसान अपनी आखिरी हाइट पर रुक जाता है। यानी इसके बाद ग्रोथ हार्मोन से हाइट नहीं बढ़ाई जा सकती, और यहाँ सोशल प्रेशर की वजह से बहुत से साउथ कोरियन लोग मायूस हो जाते हैं और अपनी हाइट को मजीद 2 से 4 इंच बढ़ाने के लिए कुछ बहुत ब्रूटल तरीके अख्तियार करते हैं। इनमें से एक तरीका इतना तकलीफ दे है कि कुछ कंट्रीज में से गैर कानूनी भी करार दिया गया है। इस तरीके को लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी कहा जाता है। सादा अल्फाज में इसका मतलब है अपनी टांगों की हड्डियों को तोड़कर, लिटरली तोड़कर दोबारा जोड़ना और उन्हें लंबा करना। ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव और इंतहाई तकलीफ दे प्रोसीजर है, और अगर कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएं तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। इस ऑपरेशन के पहले स्टेज में सर्जन्स पेशेंट की पिंडली की हड्डी यानी कि टीबिया पर ओस्टियोटोमी परफॉर्म करते हैं। सादा जुबान में दोनों हड्डियों को तोड़कर उनके अंदर एक मेटल रॉड डाल दिया जाता है। फिर 10 दिन बाद इस सर्जरी का दूसरा स्टेज शुरू होता है, जिसमें डॉक्टर या फैमिली के लोग तकरीबन 2 महीने तक हर रोज इस रॉड को आहिस्ता आहिस्ता घुमा
दबाते और एडजस्ट करते हैं ताकि टूटी हुई हड्डियां एक दूसरे से आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जाएं और इनके दरमियान गैप क्रिएट हो जाए। फिर 2 महीने बाद ये डिवाइस निकाल दी जाती है और यहीं से तीसरा और आखिरी स्टेज शुरू होता है जिसे हीलिंग कहते हैं। इस दौरान बॉडी हड्डी के टूटने की वजह से खुद को ठीक करने का प्रोसेस शुरू करती है और इस गैप में नए बोन सेल्स बनने लगते हैं जिससे आखिरकार हाइट बढ़ने लग जाती है। और करंट सर्वे के मुताबिक साउथ कोरियन लोगों की हाइट में पिछले 100 साल में तकरीबन 6 इंच इजाफा होने की रीजंस में 2 चीज़ें शामिल हैं, ड्रग्स और सर्जरी। बट क्यूरियस माइंड्स स्टिल दिस इज़ नॉट द एंटायर पिक्चर। मैं जब ग्रोथ हार्मोन ड्रग्स की हिस्ट्री पढ़ रहा था तो मुझे मालूम हुआ कि ड्रग्स साउथ कोरियन मार्केट में पहली बार 1985 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, मगर साउथ कोरिया के हाइट के ग्राफ से पता चलता है कि इन लोगों का कद 1985 से पहले ही बढ़ना शुरू हो चुका था। तो सवाल ये है कि 1985 से पहले ऐसा क्या हो रहा था जिसकी वजह से इनका कद बढ़ना शुरू हुआ। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि इसके पीछे एक बड़ी वजह वर्ल्ड वार 2 का खात्मा भी था। दरअसल वर्ल्ड वार 2 तक साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया एक ही मुल्क थे, लेकिन जंग के बाद अमेरिका ने कोरिया के साउथर्न पार्ट पर कंट्रोल कर लिया जबकि सोवियत यूनियन ने नॉर्थर्न पार्ट पर कब्जा कर लिया। बट इन दोनों मुल्कों की आइडियोलॉजीज एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ थी और इसी वजह से 1950 की दिहाई में सोवियत यूनियन की हिमायत याफ्ता नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया और कोरियन वार शुरू हो गई। इस जंग में तकरीबन तमाम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कोरियन शहर तबाह हो गए और तकरीबन 2.5 मिलियन लोग मारे गए, मगर अमेरिकन फोर्सेस की वजह से सोवियत यूनियन साउथर्न कोरिया पर मुकम्मल कब्जा नहीं कर सका और इस जंग के बाद नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया 2 परमानेंट अलग कंट्रीज बन गए। इस जंग ने साउथ कोरिया की सप्लाई चेन को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। फूड प्रोडक्शन के लिए उनके पास कोई प्रॉपर रॉ मटेरियल्स नहीं थे और इसी वजह से साउथ कोरिया अपनी बेसिक फूड यानी चावल पर ज़्यादा डिपेंडेंट होने लग गया। चावल के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से साउथ कोरियन लोगों की हाइट कम होने लगी। अब ये आखिर कैसे हुआ? लेट मी एक्सप्लेन। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है जो लिवर को IGF-1 हार्मोन बनाने का सिग्नल देता है और यही हार्मोन बोन्स और टिश्यूज की ग्रोथ को स्टिमुलेट करके हमारी हाइट को बढ़ाता है। मगर साउथ कोरिया में चावल के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से इनकी खुराक का तकरीबन 80% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल हो गया था क्योंकि चावल ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं। अब ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है और इसे कंट्रोल करने के लिए पेनक्रियाज इंसुलिन नामी हार्मोन रिलीज करता है। अब मसला यह है कि जब इंसुलिन रिलीज होती है तो वो लिवर को IGF-1 बनाने से रोकने का सिग्नल देती है और अगर IGF-1 बनना बंद हो जाए तो बोन्स और टिश्यूज की ग्रोथ कैसे हो सकती है। और यही वजह थी कि उस वक्त साउथ कोरियन लोगों की हाइट रुक गई थी, लेकिन नॉट फॉर टू लॉन्ग, क्योंकि जंग खत्म होने के कुछ ही साल बाद उनकी हाइट दोबारा बढ़ना शुरू हो गई। कोरियन वार के बाद अमेरिका ने साउथ कोरिया को इकोनॉमिक और मिलिट्री मदद प्रोवाइड की जिसकी वजह से साउथ कोरिया आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमिकली स्टेबल होने लगा। इस स्टेबिलिटी के साथ साउथ कोरिया ने डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाया जिसका असर इसकी एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर्स पर भी पड़ा। इस डेवलपमेंट ने साउथ कोरिया की इकोनॉमी को मजबूत किया और सबसे बड़ा असर उनके लाइफस्टाइल पर पड़ा। इसका नतीजा आप इन तीनों ग्राफ्स में देख सकते हो। जैसे ही साउथ कोरियंस का चावल का इस्तेमाल कम हुआ और गोश्त का इस्तेमाल बढ़ा तो उन लोगों का कद भी बढ़ने लगा। अब सवाल यह है कि गोश्त के इस्तेमाल और कद के बढ़ने का क्या ताल्लुक है। इस पर बहुत सी रिसर्च मौजूद है, लेकिन मैं आपको एक 2016 का रिसर्च पेपर रेफर करके समझाता हूँ। इस रिसर्च पेपर में 105 कंट्रीज पर हाइट को लेकर एक स्टडी पब्लिश की गई और उसमें रिजल्ट निकला कि लोगों की हाइट में इंक्रीज की एक बड़ी वजह मीट प्रोडक्ट्स और प्रोटीन रिच डाइट्स का ज्यादा इस्तेमाल है। इस स्टडी में बेसिकली मिसिसिपी स्टेट यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट जोसेफ क्रोमियक ने प्रोटीन से बनने वाले अमाइनो एसिड्स पर डिटेल में रिसर्च की। उन्होंने अलग अलग लोगों के ग्रुप्स को लिया और उनके प्रोटीन इंटेक को इंक्रीज किया और कुछ दिनों तक यही प्रोसेस जारी रखा। इसके बाद उन्होंने देखा कि इन लोगों की बॉडी में 3 अहम अमाइनो एसिड्स यानी अर्जिनिन, लाइसिन और ऑर्निथीन की मिकदार बढ़ गई और कई स्टडीज़ के मुताबिक ये तीनों अमाइनो एसिड्स ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन को बढ़ाते हैं। इस तरह ये कंक्लूजन निकला कि प्रोटीन हमारी ग्रोथ में बड़ा किरदार अदा करती है। सो ऑल इन ऑल क्यूरियस माइंड्स, जस्ट टू समराइज इट ऑल, जैसे हमने देखा साउथ कोरियन लोगों की हाइट बढ़ने की 3 मेजर रीजन सामने आती हैं: ड्रग्स, सर्जरी
और इकोनॉमिक बूस्ट। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर इकॉनमी मजबूत होना एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से साउथ कोरियन लोगों की हाइट शुरू में बढ़ी, तो फिर इस लॉजिक के हिसाब से पाकिस्तान की इकॉनमी भी कोई बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है। मगर कई आर्टिकल्स के मुताबिक पाकिस्तान की एवरेज हाइट साउथ कोरिया के कंपैरिजन में कम होती जा रही है। वेल, ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर जब हमने रिसर्च की तो हमें पता चला कि पाकिस्तान में दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले में प्रोटीन इंटेक बहुत कम है और यही वजह है कि पाकिस्तानी लोगों की हाइट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। अगर आप अपने ट्रू जेनेटिक पोटेंशियल तक पहुंचना चाहते हैं तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर अगर जेनेटिकली आपका कद 5 फुट 10 इंच हो सकता है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रोटीन ना मिले तो पॉसिबल है कि आपका कद सिर्फ 5 फुट 8 इंच तक ही पहुंच पाए, जबकि आपका असल पोटेंशियल तो 5 फुट 10 इंच था। सो अपने डाइट में प्रोटीन को बढ़ाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे डाइट इंपॉर्टेंट है वैसे ही इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का भी रोल आ जाता है, लाइफस्टाइल का भी रोल आ जाता है। और यही वजह है कि जब हम इंसान कद और न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हमें सोचना पड़ता है कि ज़िंदगी के दूसरे फैक्टर्स भी किस तरह जानवरों के एवोल्यूशन में रोल प्ले करते हैं, जैसे कि समंदर के क्रिएचर्स जिन्हें हम अक्सर अपनी आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन वो ज़मीनी जानदारों की निस्बत कई गुना बड़े क्यों हैं। सोचें, एक आम अफ्रीकन हाथी जिसकी ऊंचाई और ताकत हमारे लिए शॉकिंग है, कुछ समंदरी क्रिएचर्स ऐसे हैं कि इनकी सिर्फ पूंछ ही उस हाथी के बराबर है। ये बताता है कि नेचर ने हर एनवायरनमेंट के हिसाब से किस तरह की परफेक्शन पैदा की है। सो क्यूरियस माइंड्स, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि समंदरी क्रिएचर्स कैसे इतने बड़े जॉइंट्स बन गए और ज़मीन के छोटे जानदारों से इतने अलग और हैरानकुन क्यों हैं, तो ये सब मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। क्लिक ऑन दिस वीडियो एंड डाइव इनटू द सीक्रेट्स ऑफ ओशियन जॉइंट्स। और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप ऐसी मज़ीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।